क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 13 ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 36। इस किस्म के जो क्वेश्चन जिसमें हमारे पास यहाँ पर ये ब्रैकेट्स गिवन होती हैं उनमें हम कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। सो हम यहाँ पर लेंगे लेट ए स्क्वायर माइनस 5 को हम कंसिडर कर लेंगे एक्स। अब हम ए स्क्वायर माइनस 5 की जगह पर अब हम एक्स लिखेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36। अब हम यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेंगे। जैसा कि 36 के हमने यहाँ पर फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है, इट्स मीन 136 और 36 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स लेने हैं कि जिसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 39। सो 36 को देखते ही हमारे माइंड में एक ही आता है कि 4 9 36 आता है, 4 9 36 आता है। लेकिन जब हम इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आना है, माइनस 13 आना चाहिए, जिसका मतलब क्या होगा कि हम -4 को जब हम -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 36 आएगा, -4 एंड -9 करेंगे तो -13 आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36। ओके, अब हम यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर हम -9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 यहाँ पर भी आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस के साइन को एज अ कॉमन लिया, जिसका मतलब क्या होगा कि ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स में x माइनस 4 सेम वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा स्टेप क्या जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब हमारे पास आ चुका है x प्लस 4 x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमने क्या किया था, लेट कंसिडर, हमने x की जगह पर कुछ वैल्यू थी जिसकी जगह पर हमने x को राइट किया था, जिसका मतलब क्या होगा, अब हम यहाँ पर करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इट। x की जगह पर अब हम राइट करेंगे ए स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4, इसी तरीके से ए स्क्वायर -5 एंड -9, -4 एंड -9 तो पहले से ही हमारे पास यहाँ पर गिवन था। अब यहाँ पर देखें -4 एंड -5 से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5 एंड -9 करेंगे तो -14। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 14। अभी भी हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें 14 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अब एक फार्मूला यूज़ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस 9, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल है। यानी अब हम राइट करेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरीके से हम ये वाला फार्मूला यहाँ पर, अब एक मिनट आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो जैसा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9 की जगह पर अब हम राइट कर देंगे ए प्लस 3 ए माइनस 3, और ये वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी ए स्क्वायर माइनस 14। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास गिवन है, अब हमने क्या कर लेना है, 6 एंड 15 को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर हम अपना रेफर करेंगे, 6 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। अब 90 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हम उसका सम करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 19 आ जाए। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, बड़ा आसान है हमारे लिए, क्योंकि 9 10 90, 9 प्लस 10 करेंगे तो 19 आ जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10x प्लस 15। ठीक हो गए। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम 3x को कॉमन लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 3 के मल्टीपल्स हैं, तो आ जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पर इन दोनों में हम 5 को कॉमन लेंगे, दोनों 5 के मल्टीपल हैं, तो आ जाएगा 2x प्लस 3।
दोनों ब्रैकेट्स में हमारी वैल्यू सेम है, और इसके साथ हमारा आंसर आ चुका है 2x + 3 एंड 3x + 5 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो हमारे पास है x + 1, x - 3, x - 5, x - 9 + 44। हमने इस तरीके से इनको राइट करना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है ना वो सेम आनी चाहिए। सो यहाँ पर देखें -5 एंड -3 एंड -5 से हमारे पास -8 आता है। सेम उसी तरीके से -9 + 1 करेंगे तो -8। इसका मतलब है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ में और इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने साथ में राइट करना है। सो चलिए हम इनको रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं। जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² - 9x + x - 9। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x - 3x माइनस माइनस है तो +15 एंड ये +44 को हमने सेम एज इट इज़ राइट कर देना है। अब इनमें मज़ीद हम x की वैल्यू को ऐड करेंगे। x² यहाँ से आ जाएगा -9 + 1 करेंगे तो -8x - 9। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -5 - 3x से -8x + 15 + 44। अब हमने क्या कर लेना, देखें x² - 8x यहाँ पर भी है, x² - 8x यहाँ पर भी है, तो लेट x² - 8x = a। अब हम इसकी जगह पर क्या कंसिडर करें कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास a के इक्वल है। सो इट्स मीन अब हम राइट करेंगे देन या नाउ x - 9 x + 15 + 44। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x² + 15x - 9x माइनस 15 को 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 हमारे पास आ जाएगा -135 + 44 सेम एज इट इज़ अपनी जगह पर रिमेन रहेगा। ओके 15 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6a। हमने यहाँ पर a कंसिडर किया था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर x राइट कर दिया है। सही हो गया, हमने यहाँ पर a राइट किया था, बाय मिस्टेक x राइट हो चुका है। ठीक है, अब -135 में +44 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -91। अब हमने क्या करना है, -91 के अब हम यहाँ पर फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जब हम उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 6 हमें चाहिए। सो यहाँ पर देखिए हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पर आ जाएगा 13 - 7, क्योंकि हमें -91 चाहिए। -91 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं जिनके सम से +6 हमें चाहिए। जब हम 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके सम से +6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास 91 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a² + 13a - 7a - 91। अब a को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a + 13। यहाँ पर हम -7 को कॉमन लेंगे तो a + 13 ब्रैकेट में आ जाएगा। अब a + 13 और हमारे पास क्या रह जाएगा, a - 7। इट्स मीन कि यहाँ तक इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था वो हो चुका है। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ a। a की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे जो कि हमारे पास है x² - 8x।
सो ये ही हमारा क्या आ चुका है इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 12x² प्लस 16। सो इस तरीके की जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पर है। सो देखा जाए तो 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके राइट कर देंगे x की पावर 4 प्लस 16 माइनस 12x², यानी जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये क्या है, x की स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 16 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है। यानी अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, हमने अब इसको फार्मूला बनाना है, जिसका मतलब है कि इसमें 2ab मिसिंग है। ठीक है, a का स्क्वायर भी गिवन है, b का स्क्वायर भी गिवन, 2ab मिसिंग है, जिसका मतलब है कि हम इसमें प्लस 2x² एंड 4 यही वैल्यू ऐड करेंगे और यही वैल्यू अब हम इसमें से माइनस भी करेंगे। ठीक हो जाएगा। सो अब हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से राइट कर दिया। अब हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे ना, ताकि हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट में जो वैल्यू है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। (8x² माइनस 8x², सॉरी 8 है, 8 ये 4 है, माइनस 12x²। ओके, अब हमने लास्ट वाली वैल्यू को देखना होता है कि हमारी लास्ट में जो वैल्यू क्या, हम उसको इस तरीके से राइट करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन सके। सो अगर 12 में हम 8 माइनस करेंगे, यानी -8 एंड -12 करेंगे तो -20 आ जाएगा। -20 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम +8² एंड इसको राइट करें। हम इसको अब इस तरीके से थोड़ा सा राइट कर रहे हैं। जिसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किस तरीके से बन रहा है, ये बन रहा है x² माइनस 4 होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू। अब हम इसकी जगह पर ये राइट करें, यहाँ पर हम राइट कर देंगे -4x², जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर a² माइनस b² वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उस फार्मूले के तहत अब हम राइट कर देंगे x² माइनस 4 माइनस 4x² हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास 2x के इक्वल है। सेम अब हम इसको x² माइनस 4 प्लस 2x इस तरीके से हम राइट करेंगे और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो 2x पहले राइट कर सकते हैं एंड 4 को इनकी जगह को आप आगे पीछे करके राइट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को आप इस तरीके से अरेंज करके राइट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो हमारे पास है 3x² प्लस 4x माइनस 5, 3x² माइनस 2 प्लस 4x माइनस 4। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3x² प्लस 4 इकट्ठा लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x² प्लस 4 आगे पीछे। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं। पहले हम प्लस 4x राइट कर देंगे, देन हम -2 को राइट कर देंगे। सो जैसे कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आ चुकी हैं, यानी ये और ये वैल्यू सेम आ चुकी है, तो अब हम लिख देंगे लेट 3x² प्लस 4x इज़ इक्वल टू a। अब हम इस वैल्यू की जगह पर a को राइट कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा a माइनस 5 एंड a माइनस 2 माइनस 4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5a एंड प्लस 10 माइनस 4। ब्रैकेट भी हम अपनी ओपन कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 6। अब हमने 6 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए -7, जिसका मतलब क्या होगा कि -6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। -6 में हम -1 करेंगे तो -7 आ जाएगा उसके सम से। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे a² माइनस 6a माइनस a प्लस 6। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, a को कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 आ जाएगा। यहाँ पर हम -1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 6। दोनों में हमारी ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ चुकी है।
सो a माइनस 6 को हम कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन जहाँ तक सॉल्व होना था हो चुका है। इसका मतलब है कि अब हम क्या कर देंगे, पुटिंग अब a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3x² प्लस 4x। यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या है, -6, उसको अपनी जगह पर राइट। यहाँ पर भी a की जगह पर उसकी वैल्यू 3x² प्लस 4x पुट कर दी। बच क्या गया है, -1। ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 2m⁴ प्लस m² n² माइनस 3n⁴ हमारे पास क्या है, 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है। इट्स मीन जब 2 को हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब -6 के हमने इस तरीके से फैक्टर्स राइट करने के जिनको एड एंड सेपरेट करें तो हमारे पास +1 आ जाए। तो इसको देखने से ही हमें मालूम हो रहा है कि हम 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो -6 आएगा, और जब हम इसका सम करेंगे तो +1 आएगा। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे m⁴ प्लस 3m² n² माइनस 2m² n² माइनस 3n⁴। ओके, अब इन दोनों में हम m² को कॉमन लेंगे क्योंकि 2 हमारे पास कांस्टेंट कॉमन नहीं हो सकता, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर ले लेंगे m² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m² प्लस 3n²। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, एक तो माइनस का साइन दोनों में कॉमन होगा, दूसरा n² को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा पहले 2m² प्लस 3n²। अब यहाँ पर देखें 2m² प्लस 3n² हमारे पास क्या बच चुका है, m² माइनस n²। ये तो बस यहाँ तक इसने सॉल्व होना था, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगेन एक फार्मूला, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, mp² में है, np² में बीच में जब माइनस का साइन होता है, सो उस केस में हमारा जो फार्मूला आ जाएगा अब हम वो राइट कर देंगे। यानी अब हम राइट करेंगे m प्लस n m माइनस n, क्योंकि आप लोगों को बार बार समझाया गया था कि अगर हमारे पास बीच में माइनस का साइन है एंड फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू दोनों परफेक्ट स्क्वायर है तो उस केस में हमारा ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरी ब्रैकेट में हम माइनस के साइन के साथ इस फार्मूले को राइट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x⁴ प्लस 10 x² y² माइनस 56 y की पावर हमारे पास क्या है 4। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पर इट्स मीन जहाँ पर हम लोगों ने -56 के फैक्टर्स बनाने हैं कुछ इस तरीके से कि जिनका अगर हम सम करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास उनके सम से आना चाहिए 10। सो हमारे पास -56 के हमारे पास यहाँ पर आ रहा है दो फैक्टर, एक है 14, दूसरा क्योंकि जैसे कि यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, सो हमने इन दो साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक नंबर राइट करना होता है। देखें 14 एंड 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन, इस प्लस का साइन हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हमने माइनस का साइन छोटी वैल्यू के साथ लगाना है ताकि जब हम इनका सम करें तो हमारे पास +10 आना चाहिए, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x⁴ प्लस 14 x² y² माइनस 4x² y² माइनस 56 y की पावर हमारे पास क्या आ चुकी है 4। अब हम इनमें x² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 14 y²। यहाँ पर हम माइनस का साइन और y² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 को भी हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर यानी हम लोग यहाँ पर -4 y² को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 14 y², ठीक हो गए। अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x² प्लस 14 y²
एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, और ये ही हमारे पास इसका आंसर है। नहीं, अभी हमने इसको यहाँ तक नहीं राइट करना, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो बस यहाँ तक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पर अगेन एक फार्मूला फिर अप्लाई, हम इसको एज अ फार्मूला ओपन कर देंगे। यानी अब हम राइट करेंगे x माइनस 2y और x प्लस 2y, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर आप लोगों को शो हो रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो इसमें तो ऑलरेडी एक स्टेप हमारे पास हो चुका है। हमने यहाँ पर कॉमन लेना है, इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2a। इन दोनों में हम यहाँ पर माइनस b को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2a, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस 2a दोनों में कॉमन है, x माइनस b आ चुका है, और यही हमारे पास क्या आ चुका है, इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है a की पावर 12 माइनस b की पावर 12। अब हम इसको कुछ इस तरीके से राइट करेंगे ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। यानी अब यहाँ पर देखें, a की पावर 6 का स्क्वायर अगर हम लें माइनस b की पावर 6 का अगर हम स्क्वायर लें तो दोबारा 6 2 12, दोबारा इनकी पावर 12 बन सकती है। सो यहाँ पर देखें, हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास यहाँ पर भी स्क्वायर हो और यहाँ पर भी स्क्वायर हो, बीच में माइनस का साइन हो, इट्स मीन कि हम इसको दोबारा स्प्लिट करेंगे। तो अब हम राइट करेंगे a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6। हमारा जो फार्मूला था ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको ओपन किया। हमने यहाँ पर इनकी ब्रैकेट के अंदर की पावर को नहीं, ब्रैकेट के बाहर के स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इनको राइट कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगेन जहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई हो सकता है, हम किस तरीके से राइट करेंगे, हम राइट करेंगे a का क्यूब यहाँ पर हम राइट करेंगे a के स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि हम यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, माइनस b के स्क्वायर का क्यूब, ये माइनस वाले हमने यहाँ पर कर दिए, प्लस वाले को अब हम यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, a के स्क्वायर का क्यूब प्लस b के स्क्वायर का क्यूब। ठीक हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी क्यूब है, यानी इनके बाहर क्यूब है, जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करना होगा। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल पावर ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर में, तो हम स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी पावर्स को राइट करेंगे। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 माइनस, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। सो ये देखें, हमारे पास ये जो माइनस वाला जो था ये फार्मूला यहाँ पर ओपन हो चुका है। प्लस वाले को भी सेम हम राइट करेंगे, तो राइट करेंगे a की पावर 2 माइनस प्लस b की पावर 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा a4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। अब ये दोनों फार्मूले ओपन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें मज़ीद ओपन हो रहा है फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम हमने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग राइट कर लेना है। सो ये हमारे पास हो जाएगा। सो हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे a प्लस b और a माइनस b, ये हो गया। अब हम इसको सेम एज इट इज़ राइट, इनकी पावर के अकॉर्डिंग हम इसके आंसर को राइट करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रिमेनिंग क्या रह गए, अब ये दो ब्रैकेट्स, अब हम इनको राइट करेंगे a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। नेक्स्ट इस ब्रैकेट में आ जाएगा a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, और यही हमारा फाइनल आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 28 एक्स की पावर 4 वाई प्लस 64 एक्स क्यूब वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। अगर हम देखें तो ये तमाम के तमाम हमारे पास 4 के मल्टीपल्स हैं, तो जो हमारे पास कॉमन लिया जा सकते हैं हम फर्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे। एक तो 4 को कॉमन ले सकते हैं, दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और हम वाई को कॉमन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा 7 एक्स स्क्वायर 64 हमारे इसकी जगह पर हम लिख देंगे 16 एक्स माइनस 60 की जगह पर हम राइट कर देंगे 15। अब यहाँ पर देखें, अब हमने यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेना है। 15 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 105। 105 को हमने इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमारे पास 16 आ जाए। इसके लास्ट में हमारे पास क्या है 5 का मतलब है कि ये 5 के टेबल के साथ हम देखेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यानी हमने यहाँ पर -105 के फैक्टर्स बनाने हैं। सो हम इसको 5 के टेबल में देखेंगे। -5 के टेबल में ये हमारे पास आता है 21 के साथ। -5 + 21 हम जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है +16, जिसका मतलब है एग्जैक्ट ये वो वैल्यू है जो कि हमारे पास यहाँ पर हमें चाहिए। सो चलें अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हम राइट करेंगे 21x - 15। अब इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x - 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हम यहाँ पर 3 को कॉमन लेंगे। जब हम 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 7x - 5। यहाँ से आ जाएगा 7x - 5 एंड x + 3। सो ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है 4x - y³ - x - y। इसका मतलब है कि x - y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर x - y को जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या रह जाएगा 4x - y का स्क्वायर -1, क्योंकि इसकी जगह पर जब ये कॉमन लिया जा चुका है तो इसकी जगह पर अब हम यहाँ पर 1 राइट करेंगे। अब x - 1 को तो सेम कॉमन है तो हम उसी तरीके से राइट करेंगे। सो जैसे कि हमारे पास 4 क्या है, 4 हमारे पास 2 का इक्वल है। इसका मतलब है कि हम अब राइट कर देंगे 2x - y होल स्क्वायर -1। यानी अब हम इस 2 को अगर अपनी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x - 2y का स्क्वायर -1 का 1 के स्क्वायर से भी हमारे पास 1 ही आता है। ठीक है, अगर 1 का स्क्वायर ले, यहाँ पर देखें 1 के स्क्वायर से भी हमारे पास 1 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर राइट कर देंगे। अब यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है कौन सा, a² - b² वाला फार्मूला, जिसका मतलब है कि 2x - 2y एक बार -1 राइट कर देंगे, एक बार 2x - 2y में एक दफ़ा +1 राइट कर देंगे, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, हमने फोकस करना होता है फार्मूलाज पर कि बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फार्मूला है a² - b² = a + b एंड a - b, ये वाला फार्मूला हमने इन क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या है x³ p² - 8 y³ p² - 4 x³ q² + 32 y³ q का स्क्वायर। अब हम इनमें कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर देखें इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है p²। जब हमारे पास कॉमन हम लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x³ - 8y³ ठीक हो गया।
अब इन दोनों में हम -4q² को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x³ माइनस 4 के टेबल में 32 आता है, 8 के साथ 8y³ दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, जिसका मतलब है कि अब हम लेंगे x³ माइनस 8y³ और क्या बच चुका है p² माइनस 4q²। अब यहाँ पर देखें, ये तो हमारे पास क्या है क्यूब के अकॉर्डिंग है, तो इट्स मीन कि ये हमारे क्यूब वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे। एक स्टेप मज़ीद राइट कर देंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। x³ माइनस ओके, हमारे पास 2y का क्यूब किसके इक्वल है 8y³ की इक्वल है। सो पहले हम इसके फार्मूले को राइट कर लेते हैं, देन हम इसको ओपन करते हैं। चले हम इसको भी राइट कर लेते हैं इस तरीके से कि ये हमारे पास क्या है p का स्क्वायर है माइनस 4q का स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल है 2q के होल स्क्वायर के इक्वल है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला ओपन होगा, यहाँ पर हमारे पास a² माइनस b² वाला फार्मूला ओपन होगा। सो यहाँ पर अब हम इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y x² प्लस 2xy प्लस y², क्योंकि क्यूब वाला फार्मूला हमें याद है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम राइट करेंगे p प्लस 2q एंड p माइनस 2q के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे। ठीक हो गए। सो हमारे पास क्या आ चुके हैं, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है जो कि हमारा शो हो रहा है आप लोग को। सॉरी यहाँ पर था 2, इट्स मीन ये 4y आएगा, ठीक है 4y²। सो ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 यानी माइनस 7x² y², यानी x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर, यानी हमने अब इसको कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए इसमें ऐड एंड सेपरेट करेंगे। जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वही वैल्यू हम सेपरेट करेंगे। यानी हमारे पास क्या है ए बी है बी बी है, इट्स मीन 2ab ऐड भी करना है 2ab को माइनस भी करना है। सो 2x² y², ये वैल्यू हमने ऐड भी करनी है और सेम यही वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। ऐड एंड सेपरेट का मकसद क्या होता है कि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। हम किस तरीके से इसको फार्मूला बनाएंगे, हम लास्ट में जो वैल्यूज़ को देखेंगे ताकि क्या कौन सी वैल्यू उसमें ऐड सेपरेट करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन सके। यानी -7 एंड -2 करेंगे तो -9 आ जाएगा। -9 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका मतलब है कि ये एक फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला बनेगा x² प्लस y² के होल स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -9x² y², यानी ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है x² प्लस y² का होल स्क्वायर माइनस 3xy होल स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू है। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाली ब्रैकेट भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन, इसका मतलब है कि a² माइनस b² वाला फार्मूला यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पर अब अप्लाई होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे x² प्लस y² माइनस 3xy, दूसरे ब्रैकेट में राइट करेंगे x² प्लस y² प्लस 3xy, और ये आ चुका है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं।